ओम शांति। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। पूरी पहचान होगी तो नशा चढ़ेगा ना, पूरी पहचान होगी तो निश्चय बैठेगा। इसलिए बाबा ने तो पूरी पहचान दे दी। अब बात आती है बच्चों के निश्चय। जितना निश्चय उतना नशा, उतनी खुशी। तो जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकते। हमको कौन सिखला रहे ये जानते ही नहीं, तो याद किसको करें। ये भी याद रखना जरूरी है कि हमें सिखा कौन रहा है। हम सीखे सिखाए नहीं है, या हम परफेक्ट नहीं है, हमें बनाया जा रहा है। हमने गलतियां की हैं तो नीचे उतरे। हमने ऐसी ऐसी गफलत की है जो हम ऊपर से नीचे गिरे हैं। अब यही नहीं मानेंगे कि हमसे गलती हुई है तो सुधरेंगे क्या। अपनी भूल को रियलाइज करने वाली आत्मा ही परिवर्तन कर सकती है, सब नहीं कर सकते। क्योंकि कोई अपनी भूल मानता कहाँ है आज, और जब मानता ही नहीं है वो सुधरेगा कैसे। बाबा आया समझा रहे हैं, देखो तुमसे ये गलती हुई है। ये भी बता रहा है कि तुम क्या थे, पर भूल भी बता रहा है। हम सोचे बाबा तो बस प्यार प्यार से हमको सिखाता रहे, पर जो वो सिखा रहे प्यार से, क्या हम सीख रहे? तो वो टीचर बनकर हमको सही बात बताते, यहां देखो तुम्हारी भूल है। अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम बन जाए, वरना आज के समय में सबके पास तर्क है। अपनी गलती को ना स्वीकार करने का तर्क, ऐसा नहीं था, ऐसा है, ऐसा नहीं था, ऐसा है, ऐसा नहीं था, ऐसा है। कई बाबा ने हमसे गलती हुई, हमको सारी मुरली हम पे ही चला दी, शुक्र मनाओ। पर नहीं, शुक्र कैसे मनाए। ये तो चाहते हैं कि भगवान इनको ना कुछ कहे, तो फिर आ रहा है समय। कहेंगे कि कुछ हमसे कहो, हमें कुछ सुधारो, हमें बदलो, क्योंकि ये रियलाइजेशन तो होनी ही है कि अब कोई कुछ नहीं कहता। हम कैसे बनेंगे, हमें तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा। इसका मतलब हमें बनता हुआ नहीं देखना चाहते, फिर अपने आप में ही ईश्वर बुद्धि हो जाते। हम ठीक ही होंगे ना, तो इसीलिए कोई कुछ नहीं कह रहा। तुम्हारा निश्चय डामाडोल है, इसीलिए तुम ये भूल रहे हो तुम्हें सिखा कौन रहा है। तुम्हारा निश्चय पक्का हो ना, तो जब तुम्हें सिखाया जाए तो सीखो, बताया जाए तो तुम सुनो, तब तो परिवर्तन आएगा।